आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मतलब कि एक दो दिन पहले तो कुछ ऐसा माहौल नहीं था कि हम कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ, सबके मन में तो चल रहा था कि कुछ करना है, कुछ करना है। लेकिन क्लास 12 स्टूडेंट को ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग बाकी स्टूडेंट के सहयोग से आप लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए पहले। तो फिर से एक बार हैप्पी टीचर्स डे। और मेरा फोकस है आप उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 10 पास करने के बाद, जो लोग ये सोचते हैं कि हम आर्ट्स लिए हैं, कोई कॉमर्स लिए हैं, कोई साइंस लिए हैं। तो मैंने ये देखा या मैं ये फील किए हुए हैं या ये एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि लोग ये सोचते हैं कि आर्ट्स वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में कमजोर है। जो प्रैक्टिकल बात यहाँ पे है, साइंस जो ले लिए बच्चे बहुत ही तेज हैं, जो कॉमर्स लिए हैं वो दोनों के बीच में है। तो ऐसा मन में सोचना ही नहीं है, सबसे पहली बात। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये है कि हाँ, जो साइंस लिए हैं उसके मन में ये है कि लोगों को ये लगता है कि साइंस लिया है तो बहुत ज्यादा पढ़ता होगा, कॉमर्स लिया है तो थोड़ा कम पढ़ता होगा, और आर्ट्स लिया है तो एकदम नहीं पढ़ता होगा। ये मन में धारणा बनी हुई है। और सिर्फ यहीं का परिवेश नहीं है, हमको लगता है कि शायद ग्रेडिंग में भी ऐसा ही माहौल चलता होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम आर्ट्स ले लिए हैं तो मतलब कि मेरा पढ़ना पूरा बेकार हो गया, क्लास 10 का जो पढ़े सब खत्म हो गया, आगे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो IPS, जो IAS, DC, SP जो भी देखते हैं वो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड आर्ट्स ही होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो BTech कर लिए हैं, MTech कर लिए हैं, लेकिन जब वो UPSC की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे अपने सब्जेक्ट को हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस ही चुनते हैं। तो मेरा खास उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो आर्ट्स लिए हुए हैं, ऐसा कभी मत सोचिएगा आप लोग कि अपने में हीन भावना होता है ना, जो लोग बच्चे डाल देते हैं दूसरे दोस्त में डाल देते हैं कि तुम आर्ट्स लिया है, तुम पढ़ने में कमजोर, तुम आर्ट्स ले लिया। ऐसा सोचना ही नहीं है। हर बच्चों के पास, हर स्ट्रीम वाले बच्चों के पास अपना मौका है अपने फील्ड में कुछ करने का, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो। और पढ़ना, अगर पढ़ने के जुनून से आप हैं, जैसा संजय सर ने बताया कि वो रस्सी जब वो पत्थर पे आती है तो वहां पे निशान पड़ जाता है। और आप तो खैर तो आप तो मानव जाति में जन्म लिए हैं, ना तो रस्सी है, ना तो आप चींटी हैं, आप क्या है, आप मानव जाति में जन्म लिए हैं। आपका दिमाग बाकी चीजों से ज्यादा तेज होना चाहिए। आप आर्ट्स लिए हैं, उसी में मन के डूब के पढ़िए। और एजुकेशन की बात जहाँ पे आती है, मुझे राहुल को देख के एक बात याद आ रहा है, हम लोग भी सीखें कहीं से कि एजुकेशन वो चीज है जो आपको राह चलते लोगों से अलग बनाती है। अब जैसे आप देखे थे कि राहुल यहाँ पे जब आके कुछ बोलना स्टार्ट किए तो इनका शर्ट का बटन कभी खुला हुआ था, और जब आए तो पहले वहाँ पे जैसे राहुल का नाम लिया गया, पहले राहुल शर्ट के बटन को लगाए, पहले तो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे से ढक के बात कर रहे थे। ये क्या था, ये देख के अच्छा लगा कि नहीं, उनको समझ है कि नहीं, ये जो हम जिस पहनावे के साथ यहाँ पर आए थे, हम ये प्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं था मेरा यहाँ पे, तो एडजस्ट करते हुए अपने आप को वो बता रहे थे। तो यही सब हमको सीखने को मिलता है, देख के अच्छा लगता है कि नहीं, चलिए जो हम बता रहे हैं स्कूल में, कोचिंग की बात अलग है, स्कूल की बात अलग है, ऐसा नहीं है। एक टीचर चाहे कोचिंग पढ़ाए चाहे स्कूल में पढ़ाए, वो टीचर होता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप सब भी अपने में एक टीचर हैं, क्योंकि हम टीचर्स का जो तरीका पढ़ाने का होता है या जो बताने का तरीका होता है, निखर के तभी आता है जब आप उनसे सवाल पूछते हैं। अगर आप सवाल पूछना बंद कर दें तो हम टीचर्स भी क्या हो जाएंगे, रोज जो हम लोग रिफ्रेश जो होते हैं, वो रिफ्रेश हमारे लोगों का क्या होगा, बंद हो जाएगा। हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप सवाल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है कि हम लोग भी वो एक होता है कि दरिया में बहना, बहते जा रहे हैं। आप सवाल किए हैं, वो क्या होता है, हम लोग सोचने में मजबूर करता है कि हाँ, इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। इसलिए आप सबको फिर से एक बार हैप्पी टीचर्स डे। और समय की कमी है तो गोवर्धन सर, आप लोग सब आइए।